श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल रहे और स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आज हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के हम प्रदोष व्रत करते हैं और इस दिन आप शिव जी की पूजा करते हैं और साथ ही प्रदोष व्रत की कथा भी सुनते हैं। लेकिन इस बार बड़ी दुविधा का विषय बना हुआ है कि प्रदोष व्रत किस दिन है, 29 सितंबर को या 30 सितंबर को। आपको बता दें कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर की शाम से लग रही है और 30 सितंबर की शाम 7:10 तक ये तिथि व्याप्त है। तो किस दिन प्रदोष व्रत करें? हालांकि दोनों दिन प्रदोष व्रत किया जा सकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। उदया तिथि के अनुसार 30 सितंबर को उदया कालीन में भी आपकी त्रयोदशी तिथि व्याप्त है और प्रदोष काल में भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त है। तो आप उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 30 सितंबर को मनाएं और 30 सितंबर को दिन सोमवार है, तो यह प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इसे हम शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है और सोम प्रदोष व्रत विशेष रूप से सोमवार के दिन ही मनाया जाता है। इसे रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास करना होता है और शाम के समय शिव मंदिर जाके पूजा अर्चना करनी होती है। यानी कि आप प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, व्रत करें और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत की कथा सुननी और पढ़नी भी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं और चंद्रमा से जुड़ी जो भी समस्या आपको आ रही है उसका भी निवारण होता है। यह व्रत भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है और इसी कारण से अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, रोग दूर होंगे और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं और विवाह में आने वाली बाधाएं भी आपकी समाप्त हो जाती हैं और आपको स्वस्थ जीवन का लाभ प्राप्त होता है। तो सोम प्रदोष व्रत के दिन हम आपको आज सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजा था। शत्रु सैनिकों ने उससे राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था, इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। ब्राह्मणी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले गई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया और कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया
कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने ब्राह्मणी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया और इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों के दिन फेरते हैं। तो सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। इस व्रत रखने वाले भक्तों के जीवन में भी सुखद बदलाव आते हैं। तो आप भी प्रदोष व्रत रखना शुरू कीजिए, तो देखिए कैसे भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करेंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा आने वाला नया वीडियो कोई भी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।